हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जैसा कि आपको पता है नवरात्रि स्टार्ट हो रही है आज से। तो आज इस पावन पर्व पर और 9 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार पर आप सभी लोगों को लकी एजुकेशन फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपके जीवन में खुशहाली लेके आएँ और आपके अंदर जितने भी बुराइयाँ हो सारी बहा कर ले जाएँ दूसरी तरफ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज हम जो चैप्टर अपना चल रहा है लाइट, तो लाइट में आज हम करने वाले हैं लेंस के न्यूमेरिकल्स। किससे न्यूमेरिकल करेंगे? लेंस वाले जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम करेंगे और लेंस फॉर्मूला पे आधारित। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको लेंस फॉर्मूला बताया था, उस पर आधारित हम न्यूमेरिकल करेंगे और लेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला न्यूमेरिकल यही सॉल्व करेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल। ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। देखो लेंस कैसा है, लेंस है आपका कॉन्वेक्स, ये लेंस हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा रहता है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर लंबा एक ऑब्जेक्ट है जो परपेंडिकुलर रखा है। किसके? ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है विद द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ पे कहीं फोकस है और यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? यहाँ पे 20 दे रखी है। अच्छा सॉरी, फोकस किधर बनेगा आपको पता है? फोकस अब जैसे रेज जाएंगे यहाँ से तो फोकस तो इधर बनेगा। तो सपोज यहाँ पे फोकस है और फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ। अब राइट साइड में इसका फोकस होता है जनरली, तो फोकल लेंथ इसकी हम किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। तो फोकस कितना दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखी है आपकी, फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इफ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि इमेज कैसी बन रही है? रियल। तो रियल बनती है तो वो इन्वर्टेड होती है। और कॉन्वेक्स लेंस के जितने भी हमने रे डायग्राम पढ़े थे उनमें आपने देखा होगा कि रियल इमेज जो बन रही थी वो किधर बन रही थी? राइट हैंड साइड में बन रही थी। एक ही केस ऐसा था जिसमें लास्ट वाला जो केस था वो इमेज कहाँ बन रही थी? जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बन रही थी, तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही थी। ठीक है, अब इमेज इधर बन रही है राइट साइड में, तो डिस्टेंस v जो है इमेज डिस्टेंस वो कैसी होगी? पॉजिटिव। देखो तो इमेज कहाँ पर बन रही है? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकलवा रहा है और क्या निकलवा रहा है? मैग्निफिकेशन निकलवा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखो जो गिवन है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है? सबसे पहले वो लिखना है जो गिवन है। देखो क्या चीज़ दे रखी है सबसे पहले? नंबर एक तो दे रखा है ऑब्जेक्ट की हाइट। क्या दे रखी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ। अब मैंने बताया कि फोकल लेंथ जनरली जो कॉन्वेक्स लेंथ होता है उसके लिए पॉजिटिव होती है और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। तो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। किस में लेंगे? प्लस में। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को v बोलते हैं, तो v कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। इमेज किधर बन रही है? राइट हैंड साइड में, तो इमेज कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी जो इमेज डिस्टेंस होगी। अब जो चीज़ निकालनी वो निकालते हैं। तो सबसे पहले बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला है। अब जो चीज़ दे रखी है उसको रख दो, जो चीज़ नहीं है वो अपने आप निकल के आ जाएगी। f कितनी दे रखी है? 60 इक्वल टू 1/v कितनी दे रखी है? और f तो दे रखी है 20। f कितनी है? 20, v है 60 माइनस u कितना है? पता नहीं, कोई बात नहीं पता तो ठीक है। अब क्या करेंगे? 20 को इधर भेज दो, u को इधर ले आओ। देखो क्या हो जाएगा? 1/u, ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 1/60 ये प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। इसका ले लो LCM, 1 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गया तो माइनस के 2/60, तो 1/u कितना आ गया? 60। 2 से उड़ा दो इसको, 1/u कितना आ जाएगा? माइनस 1/30। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा था? माइनस 1/u माइनस, सॉरी 1/u क्या आ रहा था? माइनस 1/30। या तो डायरेक्ट पलट दो, पहले भी मैंने बताया था, ज्ञान का क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो u को 1 से करेंगे तो u, और -30 को 1 से करेंगे तो -30, और डिस्टेंस किस में है? सेंटीमीटर में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी कितनी निकल के आ गई कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर रखा है? 30 सेंटीमीटर पर रखा है। और ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहता है? लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, और लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस किस में आती है? नेगेटिव में। अगर u पॉजिटिव में आता है तो समझ लो हमने कहीं ना कहीं क्या की है? मिस्टेक की है, तो आपको दोबारा से देखना है। तो u ऑलवेज कैसा रहेगा?
पॉजिटिव रहेगा। एक चीज़ निकल के आ गई। अब दूसरा निकालना है मैग्नीफिकेशन। तो भाई हमें मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला पता है। मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, मैग्नीफिकेशन निकालना है तो m बराबर होता है v/u। अगर ये मिरर में होता है तो -v/u। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन निकाल लो। m = v कितना दे रखा है बेटा 60, u कितना आ गया माइनस लगा देंगे कितना 30, उड़ा दो इसको तो -2। तो ये आ गया आपका मैग्नीफिकेशन। ठीक है, -2। अब देखो माइनस से हम आंसर से भी मैच कर सकते हैं। m की वैल्यू नेगेटिव हो तो इमेज कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। साइज अगर पूछ ले कि इमेज का साइज कैसा होगा, साइज बड़ा होगा। m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो बड़ा, m की वैल्यू 1 से कम आए तो छोटा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करें। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन तो हो गया फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो ध्यान देना, वर्ड समझना बहुत जरूरी है। अब की बार लेंस कैसा है, कॉनकेव है। ठीक है, तो कॉनकेव के केस में ध्यान रखना। तो फोकल लेंथ दे रखी है, तो कॉनकेव में फोकल लेंथ ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव। तो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, u बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इमेज डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, इमेज डिस्टेंस निकालो और मैग्नीफिकेशन निकालो। ठीक है, अब बहुत आसान है। तो आपको शुरुआत में लिखना है गिवन। क्या लिखना है, गिवन। तो यहाँ पर करते हैं, देखो गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, नंबर 1 फोकल लेंथ f = दे रखा है -30 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, वो तो प्लस माइनस तो आपको डिसाइड करना है। हमें माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि फोकल लेंथ इसके लिए कैसी होती है, नेगेटिव। क्योंकि फोकस किधर होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में होता है। रे डायग्राम अगर बनाओगे तो पता चलेगा। इमेज डिस्टेंस, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, इमेज डिस्टेंस v। अब इमेज इसकी किधर बनती है, अच्छा ये तो निकलवा रहा है, इमेज इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी। मतलब आंसर आपका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। पता नहीं, चलो निकाल लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा आपकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको माइनस लगा देंगे। अब सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, बाय यूजिंग कौन सा, लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा, लेंस फॉर्मूला। क्या कहता है, 1/f = 1/v - 1/u। अब रखते जाओ वैल्यू। f की कितनी है, 1/15, v हमें निकालना है, कोई बात नहीं। माइनस, अब देखो u की वैल्यू माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, -1/, यहाँ पे 30 आएगा, -30। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है 15, तो -15। अब देखो पहले तो इसको सॉल्व करो, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस के 1/30, 1/v, ये क्या जाएगा प्लस 1/15। इसको इधर ले आओ। ठीक है, चलो ले आते हैं। तो -1/30 -1/15 बराबर, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और यहाँ पे क्या बचा 1/v। एलसीएम ले लो 30, तो -1 -2 बराबर कितना आ जाएगा 1/v। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आगे। तो -2 और -1 कितने हो गए, -3/30 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v को इससे करेंगे तो -3v बराबर ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा 30/-3, उड़ा दो। v बराबर कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई। अब क्या निकलवा रहा है, मैग्नीफिकेशन। और v नेगेटिव में ही आएगा, ध्यान रखना। कॉनकेव लेंस में सारी की सारी इमेज किधर बन रही थी, सेम साइड पे बन रही थी। 2 ही केस देखे थे। तो जब सेम साइड में बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो v हमेशा कॉनकेव के केस में नेगेटिव में आएगा। नहीं आ रहा, इसका मतलब वी हैव कमिटेड समवेयर मिस्टेक, हमने क्या कर दी, मिस्टेक। तो मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो m बराबर क्या होता है v/u। फॉर्मूले में गलती मत करना। v कितनी आई है -10, u कितना है बेटा -15, माइनस से माइनस उड़ गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो 2/3। इसको डिवाइड करो तो ये आएगा लगभग 0.66। कितना आएगा, m की वैल्यू आ रही 0.66। अब देखो अगर कोई पूछे नेचर कैसा है, पहली बात तो नेचर निकालें। क्या पूछ ले, नेचर ऑफ इमेज। अब m पॉजिटिव आ रहा है, m कैसा आ रहा है, पॉजिटिव।
तो नेचर इमेज का कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और आपको पता है इसमें इमेज कैसी बनती है कौन गेम में, वर्चुअल और इरेक्टेड। अब कोई पूछे साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज कोई पूछ ले तो साइज ऑफ इमेज 1 से छोटा है, m की वैल्यू 1 से कम है, तो साइज कैसा आ जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी। ठीक है, लोकेशन पूछ ले कोई किधर है, तो आप बता देना सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया हमारा, कॉनकेव लेंस का। तो इसको नोट डाउन करो, फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आती है एफ कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। एक चीज़ ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, यू दे रखा है 30, यू कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, एक तो वी निकालना है और नेचर निकालना है और पोजीशन लोकेशन ये सारी चीज़ निकाली। तो वो सब किससे निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू निकालो, एम से सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन लिखेंगे बेटा। सबसे पहले क्या दे रखा है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ एफ कितनी दे रखी है आपकी 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है प्लस, कॉनकेव है माइनस होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, दूसरा दे रखा है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर कितनी दे रखी है 30। अब भाई ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, तो u ऑलवेज क्या लेना है आपको, नेगेटिव। आदत डाल लो अपनी। ठीक है, अब बाकी चीज़ें निकालनी है, तो हम लिखेंगे कि हम विद्वान हैं, हम जानते हैं सब चीज़। क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले को यूज करके 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। रख दो वैल्यूज, f कितना है 1/50 इक्वल टू v कितना है पता नहीं, निकालना है, माइनस u कितना है माइनस के 30, माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो 1/v प्लस 1/30, इसको इधर ले आओ तो 1/50 माइनस 1/30 बराबर 1/v। जब इनको इधर से उधर ले जाते हैं, बॉर्डर चेंज होता है इनका, तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। मैथ का नियम है। एलसीएम कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। तो 3 माइनस 5 इक्वल टू 1/v। 5 में से 3 गए तो माइनस के 2/150 इक्वल टू 1/v। इसको भी उड़ा दो, 2 से उड़ा दो, तो माइनस के 1/75 इक्वल टू 1/v। तो भैया v क्या हो जाएगा, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर हो जाएगा माइनस के 75 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई, v आ गई आपकी। क्या आ गई, v हमारा क्या है माइनस के 75 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, अब देखो नेगेटिव आ रही है v की वैल्यू, v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज किधर बनेगी, इधर ही बनेगी। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही क्या बन रही है, इमेज। ऑब्जेक्ट तो रखा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी, सॉरी ऑब्जेक्ट की दे रखी है 30, चलो 30 सेंटीमीटर दे रखी है ऑब्जेक्ट, मगर इमेज कहाँ बन रही है 75 पे, तो दूर बन रही है। दूर बन रही है तो बड़ी होगी, कैसी होगी, लार्ज होगी, और सेम साइड में बन रही है। किधर बन रही है, सेम साइड। तो ये माइनस प्लस देख के ना आप प्रिडिक्शन कर सकते हो इसकी, क्या कर सकते हो, प्रिडिक्शन। अब हम नेचर वेचर सारी चीज़ें निकालते हैं, तो हमें पता है भाई, क्या पता है, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, वो सब कुछ दे देगा हमें, सारी जानकारी दे देगा। तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, v/u। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। अब भाई v क्या आया है माइनस के 75, u क्या है माइनस के 30, उड़ा दो इसको, 15 से उड़ा दो, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 5/2, 5 का हाफ कितना हो जाता है 2.5। m की वैल्यू आ रही है 2.5, कितनी आ रही है, m की वैल्यू आ रही है 2.5। अब पहली बात, अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो नंबर 1
नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा। पहली बात तो एम पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल होगी और सीधी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। ठीक है, अब देखो ये स्पेशल केस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस का मैंने एक स्पेशल केस बताया था, वहीं पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वो लास्ट वाला जो केस बताया था वो आप रे डायग्राम में एक बार देखना। दूसरा आप क्या निकाल सकते हो, दूसरा आप निकाल सकते हो उसका साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज कैसे निकाल पता चलेगा, अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो साइज कैसा होगा, बड़ा, और m की वैल्यू 1 से कम है तो साइज कैसा होगा, छोटा। तो साइज कैसी होगी, इन लार्ज, साइज कैसा हो जाएगा, इन लार्ज। अब कोई लोकेशन पूछे या पोजीशन पूछे, क्या पूछे, लोकेशन पूछे या पोजीशन पूछे। ठीक है, तो लोकेशन या पोजीशन कहाँ पर होगी। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, जिधर ऑब्जेक्ट रहे उधर ही क्या बन रही है, इमेज। तो हम क्या लिखेंगे, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा, लोकेशन हो जाएगी या पोजीशन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चनों को करो नोटबुक में और देखो, बाकी के क्वेश्चन करने की कोशिश करो बुक में, नहीं होते हैं तो फिर मैं उनको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।